अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये बेबी ड्रेस जो कि बहुत ही प्रिटी है। चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैं 1 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेटेड पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है और योक की कटिंग के लिए फैब्रिक लिया है। प्लेटेड पार्ट की जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है 8 से 9 इंच। ये हम बिल्कुल शॉर्ट टॉप बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसको लंबा भी रख सकते हैं। जो योक की लंबाई मैंने ली है वो मैंने ली है 7 इंच। और यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल इसकी लेंथ बता रही हूँ कि इसको रेडी करने के बाद हमारे पास ये टोटल जो टॉप है वो 15 to 16 रह जाएगा। प्लेटेड पार्ट की जो चौड़ाई है वो 19 से 20 इंच ली है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर प्लीट्स को ऐड कर लेना है। इसको हम साइड पे कर लेंगे। और अब बारी आ जाती है हमारे योक की कटिंग की। योक की कटिंग के लिए जो मैंने इसका फैब्रिक लिया है वो मैंने इसकी चौड़ाई ली है 13 से 14 इंच। ठीक है, कुछ इस तरह से। मैं हमेशा जो कपड़ा है वो 1 से 2 इंच खुला ही लेती हूँ ताकि कटिंग के बाद वो तंग ना हो जाए और बाद में हमारे लिए मसला ना बन जाए। यहाँ पे ये 2 पीसीज हैं, दोनों की जो साइज़ है वो सेम है, एक फ्रंट है और एक बैक है। इस तरीके से इन दोनों पीसीज को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि 4 फोल्ड की शक्ल बन जाए। अब हम क्या करेंगे, अपने आर्म होल को कट करेंगे। आर्म होल जो है वो हमने हाफ कट करना है क्योंकि इसके ऊपर हमने स्ट्रैप्स ऐड करनी है, इसलिए हम इसे हाफ ही कट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने जो सेंटर का मार्क एरिया है वो हमने 3 इंच का छोड़ना है और जो आर्म होल की डेप्थ है वो हमने रखनी है 1.5 इंच। इस तरीके से 1.5 से 2 इंच रखते हुए हमने इसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बहुत ही प्यारा लगता है टॉप। आप इस तरह का, अगर यहाँ पे मैं चिकनकारी का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, आप इसको किसी भी प्लेन फैब्रिक के साथ, प्रिंटेड फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। इस तरह के टॉप आप लोगों को मार्केट से आसानी मिल तो जाते हैं बट काफ़ी वो कॉस्टली पड़ जाते हैं, इसलिए आप इस तरह की चीज़ें खुद घर पे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे से भी हम थोड़ा सा तिरछा मार्क करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि जो हमारी टॉप है उसका जो घेर है वो भी अच्छे से नज़र आए और हमारी फ्रॉक के कॉर्नर लटके नहीं, इसलिए हम हमेशा यहाँ से तिरछी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फिटिंग के बाद का साइड का जो मार्जिन होगा उसे हम यूँ साइड पे कर लेंगे। अब मैं इसे ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट को भी अलग कर लूँगी और बैक वाले पार्ट को भी अलग कर लूँगी। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर से भी रेडी करेंगे और साइड से भी रेडी करेंगे। किस तरह से रेडी करेंगे, इसके साथ हमने इनर को अटैच करना है। ये देखें, सेम इसी के साइज़ की मैंने जो सेपरेट कपड़े के ऊपर इनर कट कर लिया है। जिस तरह से हमारी फ्रंट और बैक कट थी, सेम उसी की के साइज़ की मैंने जो ये इनर है वो कट कर लिया। अब इसके नीचे मैंने बहुत ही सॉफ्ट लॉन का फैब्रिक यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो इनर के तौर पे, बट ये लॉन का कपड़ा बहुत ही कंफर्टेबल सा होता है जो बच्चियों को बिल्कुल भी नहीं चुभता। इसको लगाने का मकसद ये है, हमारा नेक और आर्म होल रेडी हो जाएगा और नीचे से जो आप लोगों को बॉडी नज़र आ रही थी चिकनकारी के नीचे, वो भी अब नहीं आएगी। चलें जी, अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं और फिर हम इसको सीधा करके आपको शो कराऊंगी। यहाँ पे मैं बैक साइड का सेंटर का एक मार्किंग लगा रही हूँ, एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने बैक साइड पे इस तरह से इतना 3 से 4 इंच का कट रेडी करना है। ये देखें, यहाँ पे मैं इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 से 4 इंच की होगी और ये मैंने इसलिए यहाँ पे बनानी है ताकि बच्ची का जो सर है वो आसानी इसके अंदर से गुजर जाए। अब हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे, ऊपर से स्टिच करेंगे तो फिर मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखें, ऊपर से भी मैंने इसको स्टिच कर लिया है और आर्म होल से भी इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। अब इस तरह से हमने इसको सीधा करना है कि हमारी जो राइट साइड है वो बाहर की तरफ आ जाए और रॉन्ग साइड अंदर की तरफ चली जाए। और इस तरह से हमने इन दोनों पार्ट्स को सीधा करने के बाद इनके ऊपर प्रेस को अच्छी तरह से शोवर करना है आपने। उसके बाद इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से प्रेस को चलाना है ताकि जो इनर वो अपनी जगह पे सेट हो जाए और जो हमारा आउटर वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया। अब बारी आ जाती है हमारी बैक साइड की। बैक साइड पर हमने कट क्रिएट किया था, अब उसको भी हमने इसके साथ ही सीधा कर लेना है। ये बहुत आसान है और बहुत ही नीटली रेडी होता है। आप इसी तरीके से योक को स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को इनर के साथ योक नहीं सिखाती, वरना मैं आप लोगों को गुम तरीके के साथ आपकी फ्रॉक को रेडी करना सिखाऊंगी जो कि आप बासानी रेडी कर सकेंगे। अच्छा, आप कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको सीखनी है तो। अगर आपने सीखनी है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी है, बैक पार्ट भी रेडी है। ठीक है, अब मैंने दोनों को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। ये देखें, बैक साइड से
भी नीट है और फ्रंट साइड से भी कुछ इस तरह से नीट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी स्ट्रैप्स को ऐड करेंगे। स्ट्रैप्स के लिए मैंने ये फ्लावर वाली लेस यूज़ की है। इस तरह की लेसेस आप लोगों को आसानी मार्केट से मिल जाती हैं। यहाँ पे ये जो सेंटर का मैं छोड़ रही हूँ अपना शोल्डर लाइन के 2.5 इंच का छोड़ रही हूँ। मैं बहुत कम छोड़ रही हूँ क्योंकि बच्ची जो है बहुत स्लिम स्मार्ट है। अगर हम बड़ा रखेंगे तो शोल्डर से ये शोल्डर लाइन जो होती है हमारी वो उतर जाती है, शोल्डर स्ट्रैप। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल पूरा रखना है इस तरह से। यहाँ पे अब हम इसे कट कर लेंगे और सेम इसी मेथड के साथ दूसरी साइड पे भी अपनी स्ट्रैप्स को कट कर लेंगे। ये नीचे जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा उन्होंने फैब्रिक यूज़ करके इसलिए इसको रेडी किया है, इस वजह से मैं इसके नीचे कोई भी स्ट्रैप्स ऐड नहीं कर रही। अगर आपको लगे कि आपके पास इस तरह की लेस नहीं है तो आप कपड़े के साथ भी स्ट्रैप्स ऐड करके उसके ऊपर लेस को अटैच कर सकते हैं। मिल्की लेसेस आपको मार्केट से बासानी मिल जाती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को इसको अटैच करके फिर शो करवाती हूँ। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है। इसकी लुक कुछ इस तरह से है। जो स्टार्टिंग में आप लोगों को प्लेटेड पार्ट शो करवाया था उसके ऊपर मैंने इस तरह से प्लीट्स ऐड कर दिया। अब इसे अपनी योक के साथ मैं अटैच कर लूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ योक के नीचे इनर का फैब्रिक यूज़ नहीं किया, इसलिए यूज़ नहीं किया कि समर में वेयर करवाना है तो बहुत ज़्यादा डबल फ्रॉक बन जाने से बच्ची को गर्मी लगेगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे जस्ट अपनी योक के नीचे ही यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी फ्रॉक है वो कम्प्लीटली स्टिच होने ही वाली है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपनी फ़्रॉक को साइड से स्टिच करेंगे और नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से जो हमारी फ़्रॉक है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें, नीचे से बारीक फोल्ड करेंगे तो ये देखें जनाब, हमारी जो फ़्रॉक है वो इस तरह से रेडी है। बहुत प्यारी इस तरह की आपको फ़्रॉक बाज़ार से मिलेंगी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो की अच्छी तरह से समझ आई होगी। आप लोगों ने मेरी आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो यहाँ पे बैक साइड पे मैंने इस तरीके से चाइनीज़ बटन अटैच कर लिया है ताकि बच्ची का जो सर है इसके अंदर से ईजीली गुजर जाए और बच्ची को ये स्ट्रैप्स जो हैं वो भी बहुत फिट आएंगी। मैं हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ जब बच्ची वेयर करेगी तो इसकी लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।